तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखेंगे आप बस। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत प्लाज्मा क्या होता है, अर्थात बच्चों जो रुधिर प्लाज्मा होता है वह क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह जो प्लाज्मा है पूरा एक एक जरूर से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले कुछ ओवरव्यू जानेंगे कि प्लाज्मा आखिर क्या होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, जो प्लाज्मा होता है वह रुधिर में होता है, जो कि बच्चों रुधिर का कितना परसेंट हिस्सा होता है, लगभग 55% जो हिस्सा होता है बच्चों वह रुधिर का क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बाकी के जो 45% होते हैं बच्चों, बाकी के जो 45% होते हैं वह क्या होते हैं बच्चों, इसमें रुधिर में क्या होते हैं, रुधिराणु होते हैं। देख सकते हैं क्या होते हैं बच्चों, रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु वह क्या होते हैं 45%, अर्थात बच्चों क्या होते हैं 45% उपस्थित होते हैं। जबकि बच्चों जो प्लाज्मा है वह रुधिर का 55% होता है। अब इस रुधिराणु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत आ गए आरबीसी हो गया बच्चों, और क्या हो गए डब्ल्यूबीसी हो गया, और क्या हो गया बच्चों इसमें प्लेटलेट्स भी आते हैं। देख सकते हैं तो इनमें 3 प्रकार के आते हैं। पहला हो गया क्या हो गया बच्चों, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, दूसरा क्या हो गए डब्ल्यूबीसी अर्थात बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिराणु के अंदर, और तीसरा क्या आते हैं बच्चों प्लेटलेट्स आते हैं। जबकि बच्चों यह जो प्लाज्मा है इसके अंतर्गत क्या आते हैं, प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गया, वसा हो गया, अकार्बनिक लवण हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। किसके अंतर्गत, प्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम प्लाज्मा को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्लाज्मा क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर प्लाज्मा रुधिर का पीले रंग का क्या होता है बच्चों, तरल होता है। देख सकते हैं जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें पीले रंग का जो भाग दिखाई देता है वह क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा का होता है। आगे जानेंगे, प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% भाग बनाती है। देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने बताया बच्चों, जो 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा का होता है, और 45% यानी कि बच्चों 45% जो हिस्सा होता है रुधिराणु का होता है। इसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आदि ये सब आते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड का यानी कि बच्चों जो रक्त होता है उसका लगभग 55% भाग बनाती है, जिसमें लगभग 90% जल होता है। देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, इस 55% में बच्चों लगभग 90% जल ही होता है। देख सकते हैं 90% जल होता है। उसके बाद जो बचे 10% भाग होते हैं उनमें प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवण आदि सब होते हैं। देख सकते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन लगभग 7 से 8% तक होती है। देख सकते हैं क्या बोला गया, 90% क्या होती है बच्चों प्लाज्मा में जल होती है, और बाकी के 10% में क्या होती है बच्चों प्रोटीन, शर्करा, वसा आदि होती है। देख सकते हैं इनमें से बच्चों जो ये 55% है, इनमें से बच्चों 7 से 8% में केवल क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। देख सकते हैं इनमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के नाम हैं, इसको समझ लेते हैं। तो क्या बच्चों, पहला क्या हो गया बच्चों, एल्बुमिन नामक प्रोटीन। अब इसका क्या कार्य है बच्चों देखेंगे। तो इस प्रोटीन की जो 55% मात्रा है उसमें से 7 से 8% जो प्रोटीन होता है उसमें यह एल्बुमिन क्या करते हैं बच्चों, जो रुधिर के परासरण दाब को क्या करती है बच्चों, निर्धारित करते हैं। यानी कि रुधिर के जो परासरण दाब होता है उसको यह नियमित रखती है या फिर निर्धारित करती है। इस प्रोटीन की कमी से हाथों पैरों पर क्या हो जाती है बच्चों, सूजन हो जाती है। यह जो एल्बुमिन नामक प्रोटीन है इसकी कमी से हाथ पैर क्या हो जाते हैं बच्चों, सूजन हो जाते हैं। कमजोरी तथा थकान होती है। देख सकते हैं शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है और थकान सा क्या होता है बच्चों, महसूस होने लगता है। दूसरा जानेंगे, दूसरा कौन सा प्रोटीन हो गया, दूसरा हो गया ग्लोबुलिन। क्या हो गया बच्चों, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन। अब इसका क्या कार्य है, तो वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। देख सकते हैं बच्चों जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, विष के अणु होते हैं, जिसके द्वारा बच्चों क्या फैलते हैं, बीमारी फैलते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात तो वायरस और बैक्टीरिया से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे, अधिक पानी पीने से कमी दूर होती है। अर्थात बच्चों यह जो ग्लोबुलिन है यह अधिक पानी पीने से बच्चों बढ़ती है। अर्थात अत्यधिक पानी पिएंगे तो इससे हमें इसकी कमी कभी भी हमको नहीं होगी, यानी कि इसके कमी से हम दूर रहेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस रुधिर प्लाज्मा का क्या देख लेते हैं बच्चों, इस रुधिर प्लाज्मा का कार्य को देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला देख सकते हैं
परिवहन करना। अब देख सकते हैं बच्चों पहला क्या बोला गया, परिवहन करना। अब किस चीज का परिवहन, तो परिवहन का पहले तात्पर्य समझ लेते हैं। परिवहन अर्थात बच्चों किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब इस ब्लड में, प्लाज्मा में क्या क्या अर्थ है बच्चों परिवहन का, तो यह जो प्रोटीन होता है, शर्करा, वसा, अकार्बनिक लवण होते हैं, ये सब को बच्चों यह जो प्लाज्मा होता है परिवहन करता है, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसी को यहाँ पर बोला गया है परिवहन करना। आगे देखेंगे प्रतिरक्षा करना, अर्थात बच्चों ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, इससे हमें क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा देख सकते हैं शरीर में द्रव की मात्रा स्थिर रखना। देख सकते हैं बच्चों जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ होता है, द्रव होता है, उसके मात्रा को स्थिर रखना या फिर नियमित रखना क्या है बच्चों, प्लाज्मा का कार्य है। ब्लड हानि को रोकना। देख सकते हैं बच्चों ब्लड हानि किस प्रकार से होता है, मान लो हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर क्या लग गया बच्चों, चोट लग गया या फिर कटपट लग गया, तो वहां से क्या बहता है, खून अत्यधिक तेजी से बहने लगता है। लेकिन बच्चों ये जो प्रोटीन होते हैं इसके कारण क्या होता है बच्चों, ब्लड में थक्का जम जाता है, जिससे ब्लड की हानि में रुकावट उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बच्चों ब्लड वहां से बहना बंद हो जाता है 1 या फिर 2 मिनट के बाद। तीसरा देख सकते हैं रुधिर के पीएच को बनाए रखना। देख सकते हैं बच्चों जो ब्लड होता है उसके पीएच मान को यह बनाए रखता है तथा ताप में भी नियंत्रण रखता है, यानी कि बच्चों हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है, जो नियमित तापमान होता है, उसको ये जो प्लाज्मा होता है बच्चों नियमित तरीके से रखता है। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में बच्चों हम लोग प्लाज्मा एवं कुछ प्रोटीन तथा इसके कार्य के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना बच्चों, ताकि आपको मेरी ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे अंक ला पाए अच्छे से तैयारी के साथ। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।